अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग विद साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्या होता है, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड हम कैसे परचेज कर सकते हैं, उसको परचेज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, उसके अलावा प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की प्राइस मनी कितनी होती है, इसकी इनकैशमेंट हम कैसे करवा सकते हैं, यानी उसको कैसे वापस करके हम अपने पैसे हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे कितना प्रॉफिट लगता है और कब लगता है, तमाम चीजें आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अभी सिर्फ मार्केट में दो डिनोमिनेशन के मौजूद हैं। सिर्फ 25,000 और 40,000 की डिनोमिनेशन का प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू किया गया है। जैसा कि पहले आप लोग बेरर प्राइस बॉन्ड मार्केट से, ओपन मार्केट से परचेज कर लेते थे, कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेते थे, इसके अलावा स्टेट बैंक से परचेज कर लेते थे। इसके लिए आपको किसी किस्म को कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती थी, आप सिर्फ कैश देकर वहां पे प्राइस बॉन्ड परचेज कर सकते थे। लेकिन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के लिए ऐसा नहीं है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को परचेज करने के लिए आपको चार किस्म के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। उनकी तफसील आप लोगों को बताता हूँ। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को परचेज करने के लिए आप लोगों को जो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका सीएनएससी, वैलिड सीएनएससी, यानी आपका सीएनएससी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोगों को एक चीज चाहिए, आपका क्रॉस चेक या आपका पे ऑर्डर, यानी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को परचेज करने के लिए आपको चेक चाहिए होता है या पे ऑर्डर चाहिए, यानी आपके अकाउंट के साथ ये लिंक होता है। इसकी जो उसके ऊपर प्रॉफिट लगता है या इसकी प्राइस मनी होती है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है। इसको परचेज करने के लिए आप लोगों को कैश की जरूरत नहीं होती है। आपको क्रॉस चेक, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो तो आप अपने अकाउंट का क्रॉस चेक दे सकते हैं या अपने अकाउंट का पे ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट प्रॉपर बना होना चाहिए, यानी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर बैंक की डिटेल, आपके अकाउंट की डिटेल, आईबैन अकाउंट नंबर आपका प्रॉपर लिखा होना चाहिए, अकाउंट ओपनिंग डेट, उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की डेट, यानी कब ये डेट, कब ये आप लोगों को इशू है, तमाम चीजें इसके ऊपर तफसील से लिखी होनी चाहिए। उसके बाद बैंक ऑफिसर की सिग्नेचर विद स्टैंप, तमाम चीजें उसके ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और चीज चाहिए हमें, एनटीएन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप एक्टिव टैक्स फाइलर हैं तो आपको एनटीएन टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी आप लोगों को लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपके टैक्स की जरूरत नहीं होती है, टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आप लोगों को दो जगह से मिलते हैं। सबसे पहला है कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 16 फील्ड ऑफिस जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस तरह तमाम बड़े शहरों में इसके फील्ड ऑफिस मौजूद है। वहां जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। दूसरी जगह आप जो 19 कमर्शियल बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से आप ये परचेज कर सकते हैं, यानी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस जहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको अलाउ किया हुआ है वहां से आप लोग प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी अगर वहां पे मौजूद है उस वक्त तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके लिए इसकी प्राइस मनी कितनी होती है। जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 40,000 का है उसका सबसे बड़ा इनाम है वो दोस्तों होता है 80 मिलियन, यानी 8 करोड़ रुपया, उस पर आप जीत सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा है 25,000 का, उस पर आप 3 करोड़ रुपया यानी 30 मिलियन आप लोग उस पर आसानी से जीत सकते हैं। यानी बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, हजारों इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपका जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड होता है ये आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है, यानी जिस अकाउंट का चेक, क्रॉस चेक देकर आपने इसको परचेज किया हो गया होता है वो अकाउंट आपका प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के साथ लिंक हो जाता है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे लगने वाला हर प्रॉफिट आपका उसमें ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है। उसमें आपके अगर कोई प्राइस लगता है तो अब आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका बेरर प्राइस बॉन्ड लगता था तो आपको स्टेट बैंक जाकर वो कैश करवाना पड़ता था, लेकिन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को इनकैशमेंट करवाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्लेम करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अगर आपका प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लगता है तो उसका जो प्राइस मनी है वो ऑटोमेटिकली आपका जिस अकाउंट के थ्रू आपने वो परचेज किया है उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो उसके जो प्राइस मनी है वो क्रेडिट हो जाती है। इसकी इनकैशमेंट का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है दोस्तों। जैसे कि जो बेरर प्राइस बॉन्ड होता तो हम काउंटर पे जाके दे के कैश ले लेते थे, स्टेट बैंक में जाके या ओपन मार्केट में जाके या उसके अलावा कमर्शियल बैंक की किसी ब्रांच में जाके हम प्राइस बॉन्ड दे के कैश ले लेते थे। लेकिन जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये अगर आपने इनकैशमेंट करवाना है तो जहां से आपने इशू करवाया, यानी जिस कमर्शियल बैंक से या जिस स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिस से आप लोगों ने ये परचेज किया वहां पे जाके आप इसको इनकैशमेंट करवा सकते हैं। इनकैशमेंट करने का आप लोगों को कैश नहीं मिलेगी, जिस अकाउंट से आप लोगों ने परचेज किया उस अकाउंट में वापस आपके वो पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आपके अगर प्राइस मनी है या आपका उस पर प्रॉफिट है या आपकी उसके अलावा जो प्राइस बॉन्ड की वैल्यू है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, आप लोगों को कैश पे नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रॉफिट की बात की जाए, जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे 1.8% हर 6 महीने बाद प्रॉफिट लगता है, यानी हर 6 महीने बाद आपके जो अकाउंट उसके साथ लिंक हुआ है उसमें 1.8% जितनी भी अमाउंट के प्राइस बॉन्ड आपके पास मौजूद हैं उस पर 1.8% आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है, जो कि बेरर प्राइस बॉन्ड पे आप लोगों को नहीं मिलता था।
जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है आप सिंगली भी परचेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप ज्वाइंटली भी, यानी अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आप एक बंदा परचेज कर सकता है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, भाई भाई का अकाउंट है, मियाँ बीवी का अकाउंट है, या उसके अलावा सिस्टर्स का अकाउंट है, या कोई किसी का भी जो ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट्स पे भी आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के ऊपर ज्वाइंट अकाउंट पे दोनों के नाम मेंशन हो जाते हैं और आप लोगों को स्टेट बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। यानी एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन इसकी ये होती है कि सिंगली, यानी कोई एक बंदा दोनों में से एक सिंगली इसको ऑपरेट कर सकता है, उसी के अकाउंट में इसका प्रॉफिट जाएगा। अगर एक की खुदा नास्ता डेथ हो जाती है या कोई भी मसला एक के साथ हो जाता है तो वो दूसरा उसको इनकैशमेंट सिंगली करवा सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है आप आइदर एंड सर्वाइवर, यानी दोनों में से कोई भी बंदा इसको इनकैश करवा सकता है, उसका प्राइज मनी रिसीव कर सकता है या उसके अलावा उसका प्रॉफिट रिसीव कर सकता है। दोनों में से कोई भी बंदा अपने पास उसको रख सकता है। उसके बाद दोस्तों इसके स्केड्यूल की बात करूं, जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड होता है ये हर 3 महीने बाद इसकी ड्रा होती है। जैसे बेरर प्राइस बॉन्ड की होती थी सेम वही तरीका है, इसकी भी हर 3 महीने बाद ड्रा होती है। यानी एक जो 25,000 का प्राइस बॉन्ड है उसकी साल में 4 बार होती है, यानी एक मार्च में, उसके बाद जून में, उसके बाद सितंबर में, उसके बाद लास्ट पे दिसंबर में। ऐसे ही 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की भी ऐसी ड्रा होती है, मार्च, जून, सितंबर, उसके बाद दिसंबर में। इस पर प्राइस मनी आप लोग आसानी से अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आज वीडियो में प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से डिस्कस कर दी। दोस्तों प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से मजीद आपको डिटेल चाहते हैं या मजीद आपके सेल में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दूंगा। आज की अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। आप लोगों से दोबारा एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।